Wow. So you felt something different. Yes, ma'am. So much difference during this week that I can't believe that I am that one only. The new Manorma, the new Yes, new glory. new you have become. So is there anybody जिनको करने के बाद आसपास के लोग भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि देयर इज सम चेंज इन यू? Yes, ma'am. ओके, यू गॉट दैट मैम, कॉम्प्लीमेंट। यस, पीसफुल मतलब एनवायरनमेंट लगता है मुझे सारा ही अब। मैं खुद ही पीसफुल हो गई हूँ। हाँ। कंटेंटमेंट आ गई है दैट आई एम हैप्पी विद व्हाट एवर आई एम। या Yes, एक्सेप्टेंस आ गई, because सेल्फ एक्सेप्टेंस। yes, ma'am. Due to that, na, a peaceful environment from inside, then outside also, I'm feeling that everything is peaceful. या दैट्स ग्रेट, सो नाइस। Actually, the Thank world you, is ma'am. outer world is reflection of our inner world. Yes, ma'am. क्योंकि जब हमारा मूड खराब होता है तो वही चीज हमें खराब लग रही थी, और मूड अच्छा होता है तो सब अच्छा अच्छा लग रहा था, सब पे प्यार आता है। मतलब वो चाहे मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, चाहे वो इनर वर्ल्ड है, चाहे वो आसपास के जीव जंतु है ना, उन पे भी एक अजीब सा मतलब लविंग फीलिंग्स आती हैं, है ना। Yes, ma'am. Same things happening. मतलब सब पे ही प्यार आ रहा है क्योंकि खुद पे प्यार आना शुरू Yes, हुआ, ma'am. सेल्फ लव, Yes, दिस इज द ma'am. बिगिनिंग ऑफ सेल्फ लव। Yes, ma'am. एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज कि हम एक बार इस पे चल पड़ते हैं ना, तो यानी कि एक टेस्ट हमें लग गया। अब इट इज नॉट सो कि अब ये ऐसा है तो वो हमेशा रहेगा। बीच बीच में चेंज भी आएंगे, बीच बीच में लो मोड भी आएंगे, हाई मोड भी आएंगे, फिर वापस आना होगा फिर। बट अब हमें पता चल गया कि दिस इज ऑल्सो द वे, ये भी रास्ता है। अदरवाइज हमें पता ही नहीं था कि ये भी एक दरवाजा है, यहाँ से भी जाया जा सकता है, और ये भी रास्ता है। वी नेवर न्यू। अभी डायरेक्शन चेंज हुई एकदम से, तो एक नई डायरेक्शन मिली। अब सेकेंड वीक में हम जो अभी कल से स्टार्ट होगा आपका सेकेंड वीक, सो यू विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू। हम अपने इनर से कुछ जो पड़े हैं स्क्रैच, क्योंकि वी नेवर नो कि कब हमारे अंदर वो स्क्रैच आ गए, तो उन सबको हम जानेंगे कि क्यों आया, और उसको रिलीज करेंगे। तो जो इमोशनल वुंड पड़े हैं, जो ट्रॉमास पड़े हैं, अभी भी हम, इफ आई टेल यू कि जस्ट गो बैक टू द पास्ट, 10 years बैक, 5 years बैक, 5 months बैक, 6 months बैक, कुछ ऐसा हुआ, अगर वो इवेंट से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट, कोई सीन, कोई थिंग दिखाई दे, तो हमें कुछ वही मेमोरी रिकॉल हो जाती है समटाइम्स, जैसे किसी ने वापस उठा के उसी सिचुएशन में धकेल दिया। डज इट हैपन टू यू एवर? किसी सिचुएशन में ऐसा आप सबके साथ होता है कि कोई बात ऐसी हो जिससे कुछ ट्रिगर हो जाता है अंदर से कि हाँ ये हुआ था, और बहुत बार ऐसा लगता है कि वापिस वहीं चले गए उस उसका, जैसे जवान पे, जैसे अभी एक बार आंख बंद करके और फील करो आपकी फेवरेट डिश, व्हाट कम्स टू योर माइंड? सबसे पहले नेम आया होगा उसका, Yeah. आया? आपकी फेवरेट डिश का नेम आते ही क्या आया दिमाग में? टेस्ट आया, उसका टेक्सचर आया? सामने पिक्चर है। पिक्चर आ गई, यस, पिक्चर आई, टेक्सचर आया, टेस्ट आया, उसकी उसका वॉल्यूम क्या था वो आया, उसका कलर आ गया, सब कुछ आ गया सामने। तो राइट नाउ वी डोंट हैव दैट इटेबल विद यू। ना मैंने आपको पिक्चर दिखाई, मैंने सिर्फ बोला कि अपनी फेवरेट डिश का नेम सोचो, एंड यू गॉट कनेक्टेड विद मैनी डोर्स। एंड यू विल नॉट बिलीव कि हम पूरे दिन में 60-70 थाउजेंड जो हमें थॉट्स आती हैं, उनमें से 95% रिपीटेड वन है। पूरी फिल्म डिश के बारे में आ गई, मैंने तो कुछ बात भी नहीं की डिश के बारे में। मैंने सिर्फ नाम बोला कि अपनी अपनी फेवरेट डिश सोचो, आपने पूरी पिक्चर बना दी। तो ये हमारा माइंड हर घड़ी हर समय कर रहा है, हर समय कर रहा है। हम कहते हैं कि उसको देख के ट्रिगर हो गया, परंतु हम सिर्फ उन्हीं कुछ चीजों पे ध्यान दे पाते हैं, हमें याद आता है कि हाँ हमें हमारे हमारा पास जो है ट्रिगर हो गया, परंतु
वी हैव रिपीटेड थॉट्स डेली, हमारी 95% थॉट्स रिपीटेड हैं, 5% कुछ नहीं है, कुछ नया इंसिडेंट आया, नया एक्सपीरियंस हुए, बाकी 95% ऐसे कैसे पुरानी कहानी चल रही है, हम अपनी पिक्चर को रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। और उसमें से भी मजे की बात है कि मोर देन 80% नेगेटिव है। इजंट इट सरप्राइजिंग कि हम सारा दिन कितना नेगेटिव चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट्स में बड़ी जल्दी आ जाती है, नेगेटिविटी बड़ी आ जाती है, जब भी देखो नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, जब बैठो नेगेटिव थॉट, कोई भी इंसिडेंट होगा, कोई भी बात होगी ना, उसमें पहले नेगेटिव थॉट आएगी, फिर पॉजिटिव। अब क्या करें, पैटर्न बना हुआ है एक, बार बार वहां से पानी गुजर 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 के वहां एक लाइन बन गई, पैटर्न बन गया हमारे मन पे कि हमें पुरानी कहानियां गानी है, वो भी नेगेटिव गानी है। अब 80% नेगेटिव थॉट्स हैं, तो आप देखो ना कि आपका, आपके जो 60-70 हजार थॉट्स हैं, उसमें से 80% नेगेटिव हैं, तो कितने हजार थॉट्स नेगेटिव आ गई, हर घड़ी नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, और थाउजेंड थाउजेंड नेगेटिव थॉट्स आ रही है। मन बेचारा करे क्या, वुंडेड पड़ा, दुखी पड़ा है। फिर हम कहते हैं संसार बड़ा खराब है, संसार दुखों का द्वार है, सारा कुछ खराब है, सब लोग बेकार हैं, सब धोखेबाज हैं, सब चालाक हैं, हमें ही नहीं समझ आती, बस हम किसी को भाप नहीं पाते। अरे हमारा अंदर का जो पैटर्न बना पड़ा है ना, वो हमें दिखा रहा है सब। संसार तो उतना ही सुंदर है। अभी आप एक हफ्ते में क्या बदला, आसपास कुछ नहीं बदला, नथिंग एट ऑल, एवरीथिंग इज सेम। कौन बदला, हम बदले, हमारा अच्छी चीजों पे ध्यान शुरू जाना शुरू हुआ। इसलिए मैंने शुरू कराया कि हम सेल्फ लव से पहले खुद को एक्सेप्ट करें, फिर दुनिया को देख लेंगे। पहले खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, दुनिया को एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। फिर हम उनको ना काट छांट नहीं करेंगे, ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे। अदरवाइज हमारी कोशिश रहती है कि तुझे घोड़ा बना ले, और तुझे गधे से घोड़ा बना ले, तुझे घोड़े से हाथी बना ले, तुझे हाथी से कुछ और बना ले, तुझे कबूतर बना ले, तुझे तोता बना ले, कुछ कुछ कुछ, मतलब सबको हम चेंज करना चाहते हैं वी, बस हमने बदल दिया। अब किसी से बात करो ना कि ये तो अब बड़े सुधर गए हैं, पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं थे, तो सबको सुधारने में लगे पड़े हैं, खुद को तो हमने कभी देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। सो इसीलिए जो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की खुद से की, खुद को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अलाइन, सब कुछ प्रॉपर ऑन ट्रैक होगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सेकेंड वीक जर्नी अहेड। लेट मी शेयर विथ यू माई स्क्रीन। अभी तक की जर्नी में हमने खुद को लव करना सीखा, अब इसको और आगे लेके जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे। यस, अब हम अपने सारे पेन्स, इन सब पे काम करेंगे। इज माई स्क्रीन विजिबल, इज स्क्रीन विजिबल? यस। सो दिस वीक वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन, this week we are going to work upon inner child, body, emotions, anger and fear। हम अपने फियर्स पे काम करेंगे, अपनी बॉडी पे काम करेंगे, और इमोशंस, हमारी बॉडी में पेन्स क्यों आते हैं, उन पेन्स के रीजन कहाँ से आ रहे हैं, पेन का रूट कोज क्या है। जो एक्सटर्नली जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो तो कुछ हो रहा है, वो तो उसका आउटपोरिंग है कि वो कुछ अंदर भर गया, वो निकल रहा है, परंतु बेसिकली जो पेन आए, जो ट्रोमाज आए, वो कहाँ से आ रहे हैं, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। एंगर आ रहा है, एंगर का जो बाहर ट्रिगर बना, वो एंगर आया, गुस्सा आया, वो आया, बाहर तो ट्रिगर्स थे, एक्चुअली तो एंगर अंदर से आ रहा है, फियर आ रहा है तो वो अंदर से आ रहा है, कहीं कुछ अंदर रह गया जो अनहील्ड पड़ा है। और फियर, जैसे कि एक बच्चा जब छोटा होता है, उसको हम अंधेरे में जाने से रोकते हैं, तो हम बहुत से डर देते हैं कि वहां मत जाओ, बाबा आ जाएगा, वहां हब्बू है, केचुई माऊ है, जो भी बड़ा बड़ा डर, और वो बच्चा अंधेरे में जाने से रुक जाता है। परंतु क्या वो बात वहीं खत्म हो गई, क्या वो बात वहीं खत्म हुई? नो, नहीं। वो बात उसके अंदर बैठ गई,
उसके अंदर बैठ गई वो बात। और जब भी अंधेरा होगा तो मतलब इक्वल टू डर। वो जो माऊ, वो जो बाबा, और जो जो भी हमने उसको डर दिया था, वो बड़ा होता जाएगा। जितना बच्चा बड़ा होगा उतना वो डर बड़ा होता जाएगा। परंतु अंधेरे का डर शायद वो बड़ा होके वो छुपा लेगा आपसे, कि अब बड़े होके हम क्यों डरेंगे, इतना बड़ा हो गया डरता है अंदर से, जा अंधेरे में जा। छोटा बच्चा बोलता है, बिल्कुल ऑनेस्ट होता है ना, बिल्कुल दिल का साफ बोलता है, मुझे डर लगता है, अंधेरे में नहीं जाऊंगा। पर जैसे बड़ा होता है अंदर डर वही है। डर ने रूप अलग ले लिया, परंतु उसने कहना बंद कर दिया, अंदर से डर वही का वही है। प्लीज लेट मी नो, आज भी कोई ऐसी चीज जो आपको डराती है और आप कहने से डरते हैं, सिर्फ दुनिया का डर कि इतने बड़े होकर हम इसी से डरते हैं। इज इट सो? क्या ऐसा है? जहां हमने लोक लाज के डर से, सबसे बड़ा रोग कहेंगे क्या लोग, कि इतना बड़ा होकर रोता है, इतना बड़े होकर रोती हो, इतने बड़ी होकर डरती हो इन चीजों से। क्या तुम्हें इनसे डर लगता है? अब उन्हें क्या पता कि हम बचपन में क्या क्या कैरी किए हुए हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है, और कैसे उसको, उसका, उससे बाहर कैसे आया जाए, कैसे उसके लिए जागरूक हुआ जाए, वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन दिस वीक। सो वीक 1 में हमने समझा माइंडफुलनेस और अवेयरनेस, अपने सेल्फ के लिए इमोशनल इमोशंस रिलीज किए, अपनी पुरानी टेप्स को बाहर निकाला। हमने 4th डे की प्रैक्टिस में अपने पुरानी टेप्स जो हमारे अंदर पड़ी थी अपने बारे में, अलग अलग विचार पड़े थे, अपने लिए बिलीव्स पड़े थे, उन सब को निकाल के बाहर फेंका और अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स किया और इनर पीस क्रिएट की, इनर स्पेस क्रिएट किया फॉर चेंज। सो वीक 2 में हम क्या करेंगे, हम अपने आप को फिर और प्रेम से मिलेंगे, कंपैशन और हीलिंग। हम हीलिंग को अलो करेंगे आने को। हीलिंग आएगी हमारे ऑन द वे, हमारी लाइफ में हीलिंग हैपन होगी, हमारे इमोशनल वूंड्स और ये सब जो हैं, हमें जो ट्रॉमास पड़े हैं, वो सब रिलीज होकर हमारी लाइफ में एक कंफर्ट और एक सुकून अमन आएगा। अब सबसे पहले, मिरर वर्क काम क्यों करता है? मिरर वर्क के पीछे का लॉजिक क्या है? आपको कुछ समझ आया कि आप इतने दिनों से मिरर में देख रहे हैं खुद को? आप में से कितने लोग शिफ्ट फील कर पाए कि जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका शुरू में देखने का था, और जो आप मिरर में कंटिन्यू खुद को देखते हैं, इज इट द सेम पर्सन जिसको आप पहले देखते थे? इज इट द सेम फेलो और डिफरेंट? क्योंकि जब हम मिरर में लगातार देखते हैं, लगातार देखते हैं अपनी आंखों में आंखें डालकर, तो कभी आपने फील किया कि आपका फेस चेंज होता है? यस, कभी फील किया? लिटिल बिट। लिटिल बिट डिफरेंट फील होता है टोटली। इवन मुझे इतने मंथ्स हो गए और इतनी बार मैं मिरर वर्क को रिपीट कर चुकी, अब तो मेरी एक रूटीन का पार्ट है मिरर में देखना, एंड चेंज होता है बिल्कुल। तो उसके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है, उसको समझते हैं हम, राइट? मिरर में जब हम खुद को देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और हमारा अपने आप से डीपर कनेक्शन बनता है। क्योंकि इतनी देर तक अपने आंख में आंख डालकर खुद का सामना ही नहीं किया, हम खुद से ही बच रहे थे, खुद से ही बचते रहे आज तक। तो जब हम आंखों में आंखें डालकर डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पे जाके बात करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जब हम आई कांटेक्ट बनाते हैं। आपने देखा कभी हम किसी से भी बात करते हैं, वो इतनी इम्पैक्टफुल हो जाती है जब हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल दृढ़ता से अपनी बात कहते हैं। मैं हमेशा सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि कोई बात आपकी नहीं मान रहा, जस्ट उसकी तरफ एक बार आंखों में आंखें मिलाकर देख लो, और दृढ़ता से एक ही बार अपनी बात को, सिर्फ एक बार। और आपने 100 टाइम्स दूर से चिल्ला के बोला, उसको बार बार बोला, उनसे 1000 टाइम्स इफेक्टिव होगी आपने आंखों में आंखें डालकर एक बार बात कही जो। क्योंकि आप जब आंखों में गहरे उतरते हैं ना, हमारी आंखें जो हैं हमारी एनर्जी के बाहर जाने का सबसे बड़ा सोर्स है। हमारी जो हमारी पूरी एनर्जी है ना, हमारी बॉडी की एनर्जी एक ही होती है, उसका 80% जो सेक्रेशन होता है बाहर, वो आंखों से होता है। आंखों से हम दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं।
तो हमारी 80% एनर्जी जो स्पेंड होती है वो आईज के थ्रू होती है। हमारे जितने भी विचार हैं वो आंखों के थ्रू ही हम रिसीव कर रहे हैं ना मैसेजेस, क्योंकि हम देख पा रहे हैं। अब जो नहीं देख पाते उनके अलग सोर्स होते हैं, क्योंकि हमारी जो दो आंखें बाहर हैं उतनी ही अंदर भी हैं। हमारे अंदर भी दो आंखें हैं जो इनर वर्ल्ड को देखती हैं, वो बंद पड़ी हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड की आंखें हैं। तो जब हम आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो डायरेक्ट हमारा सबकॉन्शियस से कनेक्शन होता है। और जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेते हैं तो वी बिकम द सुपर पावर। तो इसके पीछे यही लॉजिक है कि हम अपने डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो पाते हैं। और जब हम इमोशंस के साथ वर्ड्स बोलते हैं तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड पे जाके हिट करते हैं और उनका डीपर इम्पैक्ट बनता है, जिससे कि हमारा अपने आप से रिलेशनशिप सुधरा। जो कि 1 वीक में आप में से जिसने भी ऑनेस्टली किया और बहुत अच्छे से किया तो यू कुड फील द डिफरेंस। आपको डिफरेंस पता चला होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डूइंग द मिरर वर्क एंड द रेगुलर लाइफस्टाइल, क्योंकि खुद से डीपर कनेक्शन बन रहा है। अभी तक आप में से कितने लोग हैं जो पहले भी कर चुके परंतु इस बार कर रहे हैं तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु आर डूइंग इट सेकेंड और थर्ड टाइम? Raise your hands who are doing it second or third time. You are doing second time, sir? Third time. Third time. Okay, before that also you have done. Yes. Okay, Pranjal has done. Okay, second time. तो आपने पहले, अच्छा पहले आपने कहीं और किया होगा। Yes, Pranjal, would you like to say something? Or just raising hand for doing it? Okay. So, yes, we all have done once, twice, or thrice, but each and every time it is the different experience. So, Avinash sir, will you please share कि आपने पहले जो किया और अब जो कर रहे हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है? Now I see little difference. Earlier I was not getting involved in that, but now today especially there was some difference. Yeah, I remembered my all past things. ओके, सारा पास याद आ गया आपको। अभी उसको इसको अलविदा भी करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट वीक इज ब्यूटिफुली डिजाइन्ड फॉर द सेम थिंग। हर डे आपके पास जो वीडियो आएगी उसमें आपको कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेंगे। अभी मिरर वर्क को वीडियोस के थ्रू करना मतलब गाइडेड करना, इट क्रिएट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस बिकॉज इट बिकम्स इजी। Yeah. हम ऑन ट्रैक रहते हैं, हम खुद से पढ़ के करते हैं। बिकॉज एक्चुअली अभी मिरर वर्क वीडियोस कैसे क्रिएट हुई है, बड़ी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है इसके पीछे छोटी सी। कि मैंने ना मिरर वर्क स्टार्ट किया, पहले एक बार किया, नहीं इम्पैक्टफुल रहा। क्योंकि जब मैं पढ़ के उसे करने खड़ी होती थी तो कुछ और थॉट्स, दिमाग कहीं और जाता था, दिमाग कहीं होता, कई साल पहले की बात है ये। तभी सोचा कि इसको ऐसे ही करते होंगे सभी। एंड आई फाउंड लुइस हेज, जो राइटर हैं इस बुक की, उनकी टेप भी ढूंढी, बट वो बीइंग वेस्टर्न कल्चर में लिखी गई है तो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कुछ चीज़ों में जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन आता था। फिर किया उसको मैंने, तब पूरा किया, कैसे भी किया। समझ आया कि ये चीज़ तो बहुत पावरफुल है, करने के तो बहुत मतलब इसको अच्छे से करें। फिर मैंने किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन किया इसको, वहां भी सेम चीज, वही चैलेंज आ रहा मेरे पास। फिर somebody सजेस्टेड इन ग्रुप कि आओ हम इसको अपनी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके करते हैं, एंड द आइडिया हिट बिग। तब मेरे पास यूट्यूब चैनल था बट इतना मैं उस पर काम नहीं करती थी। देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस की किया। एंड जब मैंने उस उन वीडियोस को उस ग्रुप में शेयर किया तो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस कि आपके वीडियोस हमारे घर में हर समय चलते हैं डाइनिंग टेबल पे, और हमारे लिए मिरर वर्क एक मैजिकल हो गया है, क्योंकि इजी हो गया कि सिर्फ सुनना है, आपको बुक नहीं उठानी, कुछ नहीं करना, सीधा सुनना है और करना है। तो वो इम्पैक्टफुल हो गया। और मुझे असली मजा तब आया करने का, क्योंकि गाइडेड हो गया। गाइडेड में के माइंड वेंडर कम करता है, माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कम होता है। अब किताब उठा के जब मैं करने बैठती थी तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस होते थे, माइंड स्टार्टेड वेंडरिंग, इधर उधर कहीं चल गया, मन बहुत फास्ट है, इट इज मोर स्पीडी देन लाइटिंग, तो बहुत स्पीडली इधर उधर स्विच कर जाता था। बट
इट ब्रॉट द फोकस टू द प्रेजेंट, और फिर रियल रिजल्ट आए. सो इन दिस वे द एंटायर कोर्स वॉज क्रिएटेड. वो जो अपने लिए शुरू किया था, मुझे नहीं पता कि कब मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, एंड इट बिकेम हैपन. फिर मैंने उसके अंदर अपग्रेडेशन किया कि इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे बनाया जाए. वो भी मेरा एक टास्क था कि मुझे उसको बिल्कुल अपग्रेड करना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. और इट बिकेम द ब्यूटीफुल कोर्स. अभी somebody was शेयरिंग विद मी कि एक ना मास्टरपीस है मिरर वर्क. जो ऑथर है इसकी, राइटर, 21 days हील योर लाइफ. क्योंकि हर मिरर वर्क की वीडियो के नीचे जो है, जो ऑथर ने जर्नलिंग सजेस्ट की है ना, वो भी गिवन है. पिछली बार हमने उसी के साथ जर्नलिंग की. फिर उस जर्नलिंग में मुझे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज मिले कि ना वो जर्नलिंग थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पड़ती है, इसलिए छूट जाती है, जर्नलिंग का रूटीन नहीं बनता. देन आई सिंप्लीफाइड इट. अभी आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो भी सेकेंड वीक का अपग्रेडेड वर्जन है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन, किस जर्नलिंग की हैबिट बने. फिर हम थोड़ा सा चैलेंजिंग पे भी जा सकेंगे, परंतु एक बार जर्नलिंग की हैबिट बने, क्योंकि जर्नलिंग की हैबिट डेवलप करना इट सेल्फ इज बिकम चैलेंजिंग फॉर सम ऑफ द पीपल. अब आप में से भी बहुत लोग हैं जिनको जर्नलिंग की हैबिट नहीं होगी. सो जर्नलिंग की हैबिट भी धीरे धीरे सिंप्लीफाई करने से मुझे लगता है कि आपके लिए इजी हो गया. अभी क्या करना होता है, सारे दिन में सिर्फ 2-4 लाइंस लिखनी होती हैं और जर्नलिंग हो गई. बट बहुत कुछ कर दिया आपने उसमें. है वो सिंपल चीजें, बट इम्पैक्टफुल. छोटे पैकेट में बड़ा धमाल. सो लेट्स गो अहेड. आज के एजेंडा पे चलते हैं. यस. सो इन दिस वे मिरर वर्क्स. सो आई होप इट इज क्लियर, गुंजन. She was saying कि we look differently, तो why do we look yes, okay, thank you. So we will learn what we will learn. We will learn to love our inner child. अब inner child क्या है? हमारा subconscious mind, जिसने unmet needs. कभी जब हम कुछ कहना चाह रहे थे, कह नहीं पाए, हम कुछ चाह रहे थे, हमारा मन कुछ मांग कर रहा था अंदर से, बट वी कुड नॉट गेट. तो अनमेट नीड्स जो पड़ी हैं इनर चाइल्ड की, कुछ भी हो सकती हैं छोटी सी. हम ये कहें कि हमारा बचपन बहुत बहुत अच्छा था, हमारे पास कुछ भी कमी नहीं थी, सब बहुत प्यारा था, और सब हमारे लिए केयरिंग थे. फिर भी फिर भी कुछ ना कुछ पड़ा है. उसका एक प्रैक्टिकल करते हैं. अभी अभी आप सब एक बार बिल्कुल आराम से बैठ जाएं. आप अपनी आंख बंद करें और अपने बचपन में जाएं. कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज भी आपको बड़ा पेनफुली याद है, उसके बारे में सोचें. चाहे वो कोई भी उम्र थी, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12, 13, जो भी उम्र थी आपकी, कोई भी एज थी, उसमें जाएं और उस पेनफुल मेमोरी के बारे में सोचें. क्या फील हो रहा है आपको उसको सोचकर? क्या दिखाई दे रहा है? हर माइन्यूट डिटेल को ऑब्जर्व करें. तो फीलिंग आपको कहाँ आ रही है? ब्रेन में, हार्ट में? खुद को आप कैसे देख पा रहे हैं उस समय, छोटे बच्चे के रूप में? आप वो छोटे बच्चे के रूप में खुद को देख पा रहे हैं. आप अलग हैं और वो छोटा बच्चा अलग है. उस बच्चे के फेस पर देखिए. वो आपका इनर चाइल्ड है, उसके फेस पर देखिए कैसे भाव हैं. डर, चिंता, परेशानी, क्या है? जो भी है उसे देखिए. इज इट आस्किंग फॉर लव, सिक्योरिटी, सेफ्टी? क्या डिमांड कर रहा है आपका, आपसे वो छोटा बच्चा? विजुलाइज करें कि वो आपकी तरफ देख रहा है.
एंड इट इज आस्किंग कि मुझे डर लग रहा है, मुझे सेफ्टी चाहिए। उसने आपकी तरफ दोनों बाहें फैलाई हैं। अब जाइए उसके पास, कदम बढ़ाइए, घुटनों के बल बैठ जाएं, क्योंकि बहुत छोटा है वो। अब आप बड़े हो गए हैं। उसे गले लगाइए, वो जोर से हक कीजिए। आप उसे हक किए हैं। आपके फेस उसके कानों के पास है। उसके कानों में धीरे से बोलिए, डियर, यू आर सेफ, आई एम हियर देयर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू। टू प्रोटेक्ट यू, टू केयर फॉर यू। मैं हूं यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हें प्रेम देने के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। निश्चिंत हो जाओ। वो रोता हुआ, वो डरा सहमा बच्चा आपके गले लगकर फिर वो शांत हो गया। उसका हाथ पकड़िए और उसके साथ चलना शुरू कीजिए। खड़े हो जाएं और उसके साथ चलना शुरू करें, हाथ पकड़कर। एंड टेल हिम कि चलो अब हम साथ चलेंगे, मैं हूं तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अब धीरे से उसे महसूस करें कि वो आपका हिस्सा बनता जा रहा है। वो आपके अंदर ही है, भीतर है, सेफ है, सिक्योर है। अब एक लंबी गहरी श्वास लेकर वर्तमान में वापस आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लें और वर्तमान में कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू कुड मीट द इनर सेल्फ? दिखाई दिया अपना बचपन? हाँ, दिखाई दिया। दिखाई दिया, ओके। बाकी सब? तो वो बचपन में आप, ओके। इतने लंबे टाइम के बाद मैम, जैसे किसी ने ना पकड़ के, मतलब इतने अंधेरे हालातों से बाहर निकाला, मतलब इतने लंबे टाइम के बाद। मतलब सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा वहां से निकलने के लिए। और आपने ही बाहर निकाला उसे, उस डर से, उस चिंता से, उस परेशानी से आप ही निकालने वाले थे। कुड यू फील हर? पता तो नहीं था ना कैसे निकालेंगे, वो तो आपने किया। तो आप में से कितने मेंबर्स फील कर पाए अपने आप को बचपन में और बाहर आ पाए? But why it is so? We didn't remember good things. We always remembered bad or sad things, no? नहीं, अभी मैं आपको अगर विजुअलाइजेशन में लेके जाऊंगी बाहर अंदर, तो आपको गुड मेमोरीज भी आएंगी। Because there are so many good things, na? Than हाँ बिल्कुल bad things. बिल्कुल। So we always वही remember. 80% नेगेटिव थॉट्स की आदत है ना हमें। तो वी लुक फॉर द बैड थिंग्स कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। क्योंकि अच्छी चीजें, वैसे हम इंसान की फितरत है कि वो अच्छी चीजों के सहारे जिंदा है। अगर वो Yes, सिर्फ बुरी चीजों correct. के सहारे चलता तो कभी भी जिंदा नहीं रह पाता। अच्छी चीजें भी हैं, हम देखते भी हैं, परंतु हमें याद आती है, जब हमें याद करने की कोई बात करेगा ना, कि हमने पास्ट की याद कर, तो हमेशा हम नेगेटिव याद करेंगे, अच्छा नहीं याद करते।
नहीं, क्या होता है उसमें मालूम है, वी ऑलवेज से इट इज देयर ड्यूटी, इट वाज आवर पेरेंट्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर अस, तो वी या mildly, ना, not seriously, कि they have also passed through some, or they might have sacrificed something, especially mother. हाँ, They, हम हमेशा ये सोचते हैं कि उन्होंने अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं की, हमारे साथ ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम ये नहीं भूल जाते हैं कि वो भी इंसान थे, yes, और वो भी पहली बार माँ बाप बने होंगे, शायद हम पहले बच्चे हों अपने माँ बाप के। और जितने भी बच्चे हो, हर के साथ अपना एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, क्या पता वो कैसे, उनकी रेयरिंग कैसी थी, वी फॉरगेट। अगर हम ऐसा करें तो उनको माफ कर सकते हैं। तो ये आने वाला हफ्ता पूरा फॉरगिवनेस पे भी है। ये आने good. वाला हफ्ता और उससे आगे हम सारे पास वोन्स को क्लियर करेंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव, अगर आप इसको बार बार करते हैं ना, तो फाइनली आप कुछ टाइम बाद खुद को देखते हैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको कोई शिकायत ही नहीं होती किसी से। सब शिकायतें खत्म होती जाती हैं धीरे धीरे करके। एंड आप, इफ यू लुक बैक कि अब मुझे किससे शिकायत है, तो यू विल बी सरप्राइज कि सारी शिकायतें खत्म होगी। आज हम प्रेजेंट में देखते हैं ना, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने मेरे साथ खराब किया, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बंदे ने, बंदी ने, जो भी है, मतलब उसे, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा बुरा पीरियड है। वी ऑलवेज कीप ब्लेमिंग ब्लेमिंग ब्लेमिंग। ये ब्लेम गेम में फंसे रह जाते हैं और हमारी जिंदगी चली जाती है। तो ये ब्लेम गेम से बाहर निकलना शुरू होंगे हम अगले हफ्ते के प्रैक्टिसेस में। अभी आज तो एक छोटा सा एक ट्रायल ही था उसका। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको होंगे। यस सुखविंदर, डू यू वांट टू से समथिंग? यस मैम, मुझे भी ज्यादा तो भी इतना नहीं डीपली नहीं जा सकती हूँ मैं, जो भी अभी आप करवा रहे हो मुझे थोड़ा थोड़ा भी कर रही हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला तो मुझे उसी पेनफुल उसमें मेमोरी में गई और मुझे तो आंखों में से आंसू आ गए और मैं रो ही रही थी। हाँ हाँ, नो वरीज, रोना है, दबाना कुछ भी नहीं है, जो इमोशन आए आने देना है। अभी तो मैंने बहुत शॉर्ट में कराया क्योंकि टाइम शॉर्ट है, अदरवाइज ये पूरा जो प्रोसेस है उसको मैं आधे पौने घंटे में कराती हूँ। कई बार स्पेशल सेशन ही लेते हैं लोग इस चीज के लिए कि निकालो यार, बहुत दब रहा है अंदर। क्योंकि क्या है, जब हमने ट्रॉमास को अंदर दबाया तो कुछ ना कुछ बीमारी बनी। जब हमें अनसपोर्टेड फील हुआ, हमारी बैक, जब हमें हमें कोई बात जो हजम नहीं हुई, तो हमारा डाइजेशन, हमारा गट डिस्टर्ब हो गया। जो जो बात हम पचा नहीं पा रहे थे और हम बोल भी नहीं पा रहे थे, जो बात हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तो हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब है, तो दैट इज जस्ट ड्यू टू दैट। हमें जो भी फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है वो पहले हमारी फिजिकल पे नहीं आती, हमारे भाव शरीर पर आती है, हमारी इमोशनल बॉडी पे आती है। सो दैट्स वाई इमोशंस रिलीज करने बहुत जरूरी होते हैं। तो अभी पिछले मंथ में हमने बहुत सारी इमोशनल रिलीज टेक्निक्स को, पिछले से पिछले मंथ में इमोशनल रिलीज की टेक्निक को प्रैक्टिस किया। ईएफटी है, ये सब चीजें इमोशनल रिलीज की हैं। होपोनोपो है, उसकी मैं अगले सेशन में आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी। कुछ 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 इसमें कराऊंगी। पीछे तो हमने पूरा पूरा वीक ही डेडिकेटेड किया कि हम अपने इमोशंस को रिलीज करें करें करें। और एटलीस्ट इस जन्म के जितने इमोशंस हैं उनको तो रिलीज करें, पास्ट लाइफ की तो बाद में बात करें, क्योंकि हम सिर्फ इसके हमारी सोल इस जन्म के तो कैरी नहीं किए हुए ना, पीछे वाली लाइफ से भी बहुत कुछ कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं। परंतु हम इस लाइफ पे काम करें, हमारे 99% तो इश्यू सॉल्व हो ही जाएंगे, क्योंकि पिछले कार्मिक अकाउंट भी तो क्लियर होंगे ना जब हम इनको क्लियर करेंगे। तो सुखविंदर, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, आपको रोना आ रहा है तो रोकना नहीं है, हमने कुछ मैं भी आए। रो चुकी हाँ हूँ मैं। हाँ, बस। और जब आप मिरर करते होगे तब भी आपको ऐसा ऐसा कुछ फील होता होगा। हाँ जी। ना अब मैं फीलिंग्स को नहीं अब रखती, जो आता है तो मैं रो देती हूँ, चाहे अगर मंदिर जाऊं वहां रोना आता है तो मैं वहां रो लेती हूँ। हाँ हाँ, दैट्स परफेक्ट परफेक्ट, छुपाना नहीं है। राइट। और धीरे धीरे करके डेप्थ भी आएगी इसमें। इट विल टेक टाइम। अभी आप शुरुआत कर रही हैं इन प्रैक्टिसेस की, पहली बार जुड़ी हैं इनसे, सो इट हाँ विल टेक जी। टाइम, बट हो जाएगा। अभी हम अपनी बॉडी को भी लव करना सीखेंगे, बिकॉज हमारी बॉडी ना, मैंने अभी बताया कि जैसे जो बात हमें हजम नहीं हो रही थी आसपास, जैसे एक बच्चा है, वो, बहुत से बच्चे ना कंप्लेन करना शुरू करते हैं हमारे पेट में दर्द है। उन्होंने आसपास देखा अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए, उनके पुअर रिलेशनशिप देखे, वो बोलना चाह रहे थे कि ऐसा मत लड़ो, बट वो बच्चे थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। सो दे जस्ट स्टार्टेड डाइजेस्टिंग दोज इमोशंस, और वो डाइजेस्टेबल नहीं थे वो इमोशंस उनके लिए कि पेरेंट्स लड़े। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी, जो भी आसपास उसने ऐसा देखा जो उसे ठीक नहीं लग रहा था, एंड ही वांटेड टू से कि डोंट डू इट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी लाइफ में बहुत सी होती हैं इश्यूज बच्चों के। तो वो
उन बच्चों का डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो बच्चा अगर स्टमक एक् की कंप्लेन कर रहा है, रेगुलर कंप्लेन्स हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा हैपन हो रहा है जो इनडाइजेस्टेबल है। हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है जो इनडाइजेस्टेबल है, अगर हमारा स्टमक, हमारा गट हेल्थ डिस्टर्ब है। सो हमारी बॉडी मैसेज दे रही है हमें, क्योंकि उसने जो कुछ देखा, सुना, महसूस किया, उसने सब कुछ याद रख लिया, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। और उसको कैसे करें? ग्रैटिट्यूड जब हम करते हैं तो सारे स्टोर टेंशन्स, शेम, कभी वो बच्चा शेम में चला गया, कभी गिल्ट में चला गया, कभी ट्रॉमेटाइज्ड हो गया उससे, तो वो हम सब के अंदर वो बच्चा है अभी, हम सब का इनर चाइल्ड है जिसे हम आज मिले हैं। आप सब मिल पाए हो, आई होप सो। एंड जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो आज अगला हफ्ता आई वुड डेडिकेट ऑन ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। जो आपकी जो वीकली प्रैक्टिस है उसमें भी ग्रैटिट्यूड मैंने स्पेशली डाला है, पिछले में भी था, इसमें भी है। सो ग्रैटिट्यूड क्या है? वो जितना भी स्टोर टेंशन है और शेम है सबको रिलीज करता है। और हम अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करने से हमारी सेल्फ वर्थ बिल्ड होती है, और इससे हमारे पेन्स और इमोशंस हील होते हैं। क्योंकि जब पेन्स जो हैं उनको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, उनको सप्रेस करना जरूरी नहीं है। हमने मेडिसिन ले ली, पिल ले ली पेन की, दैट सप्रेस्ड। बट वी नीड टू एक्नॉलेज कि हाँ हमें पेन है एंड आई एम रेडी टू रिलीज इट। हम स्वीकार करें कि हमें पेन हो रहा है, एंड फिर हम उसको रिलीज कर लें, उसको प्रेम दे कि यस इट्स ओके, आई एम विथ यू। आपके हर बॉडी पार्ट का इनर चाइल्ड है, सबकॉन्शियस उसकी मेमोरी है, हर बॉडी, हमारी हर सेल की अपनी एक मेमोरी है। और उस मेमोरी को हम एश्योर करें कि यू आर सेफ, आई एम देयर फॉर यू। तो उसको प्रेम देने से वो जो इमोशंस हैं वो मूव होके रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले फील करना है, तभी हमारी हीलिंग की शुरुआत होती है। वी नीड टू बी एम्पैथेटिक। और हम एंगर को कैसे करेंगे? क्योंकि एंगर है क्या बेसिकली? व्हाट इज एंगर? व्हाट इज एंगर? जो हमारे अनहील्ड इमोशंस पड़े हैं, जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, वो एंगर के रूप में आउटबर्स्ट होते हैं। हमें गुस्सा आता है जब हमारे अंदर से कुछ, जैसे अब हम घर गए, किसी ने बोला यार बोलो, छेड़ो मत आज तो बस निकल जाएगा तुम्हारे ऊपर, लेके तो पहले से ही आ रहे थे ना, निकलेगा तो तभी, बस आज मत हाथ लगाना, आज मत बोल देना, आज कुछ पंगा मत लेना हमसे, कि आज हम पहले ही भरे हुए आ रखे हैं, तो मत छेड़ो, मत छेड़ो जख्मों को। एंड वी गेट फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री। सो एंगर, यानी कि एंगर कहाँ से आया? स्टोर हो गया था बॉडी में कुछ इमोशंस। तो जब भी कभी ऐसा लगे ना किसी पे गुस्सा, अभी बहुत बार होता है ना, हमें चुप रहना पड़ता है शांति बनाए रखने के लिए, अपने स्टेटस के लिए। अब हम मान लो अपने ऑफिस में हैं और हमारा बॉस है, उसके आगे हम गुस्सा कैसे करें? गुस्सा आ रहा है उसकी बात पे, फुल तो गुस्सा। अपने पेरेंट्स हैं उनके आगे कैसे एंगर करें? फिर वो बोलेंगे तुम बोलती ज्यादा हो, बोलते ज्यादा हो। अपने बच्चों के आगे कैसे गुस्सा करें? हर समय नहीं तो कहेंगे मम्मी झकझक बड़ी करती हो आप तो, बहुत झक्की हो आप। सो हर समय गुस्सा दिखाना भी पॉसिबल नहीं होता, उनकी बात के लिए विरोध भी मन में आ रहा है। सो हाउ टू डू इट? राइट इट डाउन। जब भी गुस्सा है ना, जो बोलना चाह रहे थे और नहीं बोला उसको लिख दो साथ साथ डेली एट द एंड ऑफ द डे, और उसको जला दो, फाड़ दो, कि खत्म, खत्म। अपने अंदर नहीं रखना, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हम अपने अंदर ना रखें। और बहुत से तरीके हैं। अकेले में, अकेले में हम गुस्सा कर सकते हैं, पंच करने का दिल कर रहा है किसी को, गुस्सा करने का, किसी पे दांत भींचने का दिल कर रहा है, तो अकेले में करें, मुट्ठी बीचे, हवा में मुट्ठी मारें, दरवाजा करें बंद और पिल्लो को समझें वो बंदा, और बस। पिल्लो बड़े बुद्ध पुरुष होते हैं, कुछ नहीं कहते, उसको बस जितने लात घूंसे मारने का मन कर रहा है ना। क्योंकि अभी देखो, अभी कोई मुझसे बात कहे कि मुझे इतना एंगर आएगा तो नहीं आता कि मैं किसी को मारने का दिल करे, किसी पे हाथ उठाने का दिल करे। बट हर एक स्टेज होती है एंगर की, कई बार वो होता है, तो जस्ट जिस स्टेज का एंगर है ना उसको रिलीज करो, बट दूसरे पे नहीं। दूसरे पे करोगे तो रिवर्ट बैक करेगा, तो वो विशियस सर्कल बनेगा, विशेष सर्कल बनेगा ऑब्वियसली। वो आपको रिवर्ट बैक करेगा, आप उसको करोगे, एंड योर रिलेशनशिप विल बी स्पॉइल्ड। सो बेटर है कि अकेले में बहुत से तरीके हैं, लिख के फाड़ दो। अभी अ, एक सेशन में थी मैं, एंड ही वाज टेकिंग पर्सनल सेशन, तो ही वाज सेइंग ही हैज लॉट ऑफ फियर्स। मैंने कहा लिखो, लिखो सारे फियर्स को, फिर एट द एंड ऑफ द डे पढ़ो। बोले कि मेरे तो सारा दिन ही डर में बीतता है। मैंने कहा लिखो सबको।
लिखो, और एट द एंड ऑफ द डे जला दो सारे, जाते देखो। कुछ दिनों के अंदर ही गॉट अमेजिंग चेंजेस। सो ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कर 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 के देखो कौन सी आपको सूट करती है। बताती मैं बहुत सी प्रैक्टिसेस हूँ, बट उसमें सूट आपको कौन सी कर रही है, यू हैव टू सी। अंदर नहीं रखना, और ना किसी पे निकालना। अब तरीका क्या है, ऐसे निकालेंगे हम। तो जैसे जैसे हम, इसी तरह से फियर को, जब हमारी सेफ्टी इंक्रीज होगी, इस वीक का पूरा एंगर और फियर पे है। तो जब हम सेल्फ लव में होते हैं ना, हमारे ब्रेन को सेफ्टी का सिग्नल मिलता है, तो अपने आप से ही हमारा फियर फियर ना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारा। और जैसे जैसे हम कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, जैसे जैसे सेफ सिक्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे हम का हमारा फियर दूर जाता जाता है। तो वी विल ओवरकम फियर इन दिस वे। और साथ में ही ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस क्यों मैं कहती हूँ, क्योंकि ग्रैटिट्यूड क्या है, बिकॉज हमारा अटेंशन चेंज होता है, हमारा फोकस चेंज होता है। ग्रैटिट्यूड हम क्या करते हैं, हम हमें जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं। एक अभी आज वो आई वॉज रीडिंग अ बुक इन द मॉर्निंग टुडे। आई वॉज रीडिंग लाइफ इंसिडेंट ऑफ अ पर्सन। ही वॉज सेइंग कि मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करता हूँ। और देन ही सेड कि आई बिकम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। इवन जो मेरे यहाँ मार्क हैं वैक्सीनेशन के, उसके लिए भी, कि अभी स्मॉल पॉक्स नहीं है, क्योंकि किसी ने इन्वेंट किया। मेरे बेटे की डेथ हो गई, एक की, दूसरे की, मेरी वाइफ की डेथ हो गई, येट आई एम ग्रेटफुल। मतलब उसने लंबी वो बताई सीरीज की, इतने दुखों के बावजूद ही इज ग्रेटफुल। उसने बोला कि फिर भी जिंदगी कुछ दिखा रही है। अच्छे के लिए तो सभी ग्रेटफुल हैं, बुरा भी कुछ ना कुछ सिखा के तो जा रहा है। जिंदगी में दो ही चीज होती है, या जीत है या सीख है। अच्छा है तो जीत है, बुरा है तो सीख है। सो व्हाट, सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। अच्छा है तो भी ग्रेटफुल, बुरा है तो भी ग्रेटफुल। बुरे को भी ये बोलो कि हाँ, यस आई एम टेकिंग योर मैसेज, आई एम रियली ग्रेटफुल। अच्छा आया तो भगवान ने आपको दिया। जैसे कि मैंने आज भी सुबह एक स्टोरी शेयर की थी, कि एक लड़की जिसकी पूरी बॉडी में फ्रैक्चर हो गए। शी मेट एन एक्सीडेंट एंड पूरी बॉडी में फ्रैक्चर, न मल्टीपल फ्रैक्चर शी फेस्ड, एंड डॉक्टर सेड कि शी कैन नॉट सर्वाइव। शी वॉज लेइंग इन द बेड, शी वॉज नॉट एबल टू मूव इवन, बिल्कुल अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रही थी। सडनली शी फेल्ट कि शी कुड मूव हर लिटिल फिंगर ऑफ हैंड। सडनली उसको ध्यान गया कि मैं अपनी छोटी उंगली, लिटिल फिंगर हिला पा रही हूँ। शी इमीडिएटली स्टार्टिंग पेइंग अटेंशन टू द लिटिल फिंगर, उसने अपनी फिंगर को मूव किया और उसे हिलाना शुरू किया, और भगवान का थैंक यू करना शुरू किया, हे भगवान ये सही साबुत बची है, ये उंगली सही सलामत है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। और डॉक्टर्स की उम्मीद से परे वो लड़की कुछ ही महीनों में रिकवर होना शुरू हुई। सारे फ्रैक्चर एक साथ ठीक होना शुरू हुए, एंड विद इन 1 year शी वॉज बैक टू हर नॉर्मल लाइफ। इतने मल्टीप्लेक्स। सो व्हाट वाज देयर, एंड शी शेयर्ड हर स्टोरी, कि मैंने अपना ध्यान वहां किया जो जो ठीक था। और जनरली हम क्या करते हैं, कि हमारा ध्यान कहाँ है, जो नहीं है। हम तो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। हम कभी ग्रेटफुल होते ही नहीं जो मिला उसके लिए। एंड रोंडा ब्रायन, शी हैज रिटन द बुक द मैजिक। बहुत पावरफुल होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ी होगी आपने, सुना होगा उसके बारे में। जो उसकी ऑथर है, उन्हीं की एक बुक और है, द मैजिक। उसमें उन्होंने बहुत, हर चीज पे ग्रैटिट्यूड के बारे में बात किया, हर चीज के बारे में, फॉर एवरीथिंग। सो बेसिकली अब ग्रेटिट्यूड के पीछे काम क्या करता है, हमारा अटेंशन। क्योंकि वेर एवर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस। अभी आप बैठ के जिस चीज पे ध्यान देना शुरू करोगे ना, वो आप वहीं पर आपकी एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अभी अपने हैंड के ऊपर ध्यान दो, अभी अभी करो आप ये सभी। अपना ना लेफ्ट हैंड ऐसे आगे करके उसके सेंटर में देखो, बिल्कुल सेंटर में देखो। अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर में ऐसे पाम अपनी तरफ करके, एंड उसके सेंटर में ध्यान दो, बिल्कुल कंटिन्यू देखो।
कुछ सेंसेशन फील हो रही है आपको? कंटिन्यू एक टक देखो उसको, सेंटर में, हैंड के सेंटर में आपको कुछ मूवमेंट, कुछ सेंसेशन, कुछ टिंगलिंग फील हो रही होगी। फील हो रही है आपको कोई सेंसेशन? कुड यू फील द सेंसेशन? मैम मुझे तो हैवी हैवी फील हुआ कि है जैसे हाँ, काफी हैवी वेट हो आ गया। गया, वेट वेट आ आ गया, गया। और अब वो चला गया। हाँ। अब चला गया ना। तो यानी कि जहां पर आपने अटेंशन दिया तो वहां पर एनर्जी फ्लो हुई, वो हैवी हो गया या टिंगली सेशन, सबको अलग अलग तरीके से फील हुआ होगा। जैसे मुझे वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी का एकदम जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ एनर्जी आ गई, और वहां से वो एक्चुअली आई हैव डन द हीलिंग वीलिंग प्रैक्टिस, तो मेरे को थोड़ा अलग तरह का फील होता है। सबकी अलग अलग फीलिंग होगी, बट कुछ ना कुछ फील होगा वहां। तो जब हम सिर्फ कुछ सेकंड्स में अपना ध्यान लगा के वहां पर कुछ फील कर पाते हैं, यानी कि वहां पर कुछ एनर्जी फील हुई, हमें हैवी हुई या लाइट हुई या कुछ भी फील हुआ, किसी को कुछ कलर दिख सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट वे में। तो जहां पर हमारा ध्यान जाता है वहां हमारी एनर्जी फ्लो होती होती है। तो आप देखिए कि बीटिंग लाइक हार्ट बीट, पूजा इज सेइंग कि इट वाज बीटिंग लाइक हार्ट बीट। सो सबको अलग अलग फीलिंग, सबको अलग अलग फीलिंग होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सबकी फीलिंग्स अलग हैं, सब एवरीबडी हैव देयर ओन मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। सो जहां हमारा ध्यान जाता है, तो ग्रैटिट्यूड का पर्पस क्या है? आपके फोकस को शिफ्ट करना, आपके अटेंशन को शिफ्ट करना, कि आपका ध्यान कहाँ जाए। सो अभी जो प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू। एक बार इसको पूरा करते हैं जो हम बात कर रहे थे। सो व्हाई इट मैटर्स, बिकॉज इट शिफ्ट फोकस फ्रॉम लैक टू सपोर्ट एंड क्रिएट्स काम एंड इमोशनल बैलेंस, सपोर्ट्स हीलिंग एंड रेगुलेशन। इन सब से ये फायदा होता है ग्रेटिट्यूड। सो ग्रैटिट्यूड की हमें प्रैक्टिस करनी है डेली। जब ये मिरर के साथ मिल जाता है, जब मिरर वर्क और ग्रैटिट्यूड दोनों एक साथ करते हैं, तब इसके वर्ड्स और फीलिंग वो हमारे ब्रेन को रीवायर करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अभी। एंड एक बार मैं आप लोगों के साथ जो अभी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी है, तो आपको डेली ग्रेटफुल होना है किसी ना किसी चीज के लिए। तो डेलिबरेटली, उसमें मैंने वैसे 3 का ही कॉलम दिया, पर आप 8-10 अपने ग्रैटिट्यूड लिखें। और कुछ नहीं समझ आए ना, तो आप जिंदा हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। आपकी सांस चल रही है, आपके आसपास आपकी फैमिली है, आप खाना खा पा रहे हैं, खाना होना वो भी ग्रेटिट्यूड का मैटर है। परंतु खाना खा पाना, खाना खा पाना, हम मतलब कितने लोग हैं, खाना तो है उनके पास पर वो खा नहीं पाते। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, वट एवर यू हैव, वट एवर यू आर हैविंग। सो उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड से हमें भर जाना है, हर चीज के लिए। जस्ट just give me a moment, let me share my screen with all of you. Yes. um, yes. सो ग्रैटिट्यूड से हमें भर के इन प्रैक्टिसेस को डेली, मिरर और मेडिटेशन के साथ साथ ये प्रैक्टिसेस और करनी है। डेली आपको जर्नलिंग में ये करना है, डेली सेल्फ लव प्रैक्टिस। अब आज की इंटेंशन क्या है? व्हाट डू आई वांट टू कॉन्शियसली प्रैक्टिस और एम्बॉडी टुडे। आप उस दिन में क्या करना चाहते हैं? आपके आपकी लाइफ गोल हो सकते हैं, आपके स्टडी गोल हो सकते हैं। कॉन्शियस करना है, क्योंकि सब कुछ अनकॉन्शियसली हो रहा है। हमें कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी है हर चीज की। और उसके साथ ही साथ डेली आपको मिरर वर्क करने के बाद क्या फील हो रहा है,
What did I say to myself in the mirror today? I have specially mentioned question also this time. And how did it feel? Feel how I treated myself today. How did my words, action and choices reflect self love? सेल्फ लव का मतलब क्या? कि हम खुद को एक्सेप्ट कर पाए या नहीं कर पाए. हाउ डिड माई वर्ड्स, एक्शंस एंड चॉइसेस रिफ्लेक्ट सेल्फ लव? फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बाद हमें ओवरऑल कैसा फील हो रहा है इनर प्रैक्टिस के बाद. और वन थिंग आई अप्रिशिएट अबाउट माई सेल्फ, यहाँ मैंने वन थिंग लिखी है अपने बारे में, कि आप खुद को कैसा कैसे अप्रिशिएट करेंगे. आज आप अपने आप को किस बात के लिए अप्रिशिएट करेंगे? क्योंकि वी ऑलवेज सीक वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड, की कोई कहेगा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने आज अच्छा खाना बनाया, तुमने आज ऑफिस का काम अच्छे से किया, तुमने अच्छे से बच्चों को संभाला, तुमने आज घर का काम अच्छे से किया, या तुमने ऑफिस में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया. वी ऑलवेज सीक वैलिडेशन. बट व्हाट अबाउट, हैड वी एवर थॉट कि हमने आज अच्छा काम क्या किया? हम खुद से कैसे कहते हैं? सो वी हैव टू राइट दैट सेंटेंस, प्लस नीचे एक स्पेस गिवन है, उसमें उसमें नीचे स्पेस गिवन है. आप प्रिंट आउट के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या राइट करके करते हैं? अगर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो हीलिंग है, इसके नीचे एक स्पेस बचता है थोड़ा सा उसी शीट पे. उसके नीचे आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स ऑफ द डे, आई हैव फॉरगटन, राइट करके. चलो राइट करके आप नीचे स्पेस क्रिएट कर लीजिएगा इसके, कि आपको 10 वो चीजें लिखनी है, 10 थिंग्स, 10 थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल रहे. क्या हुआ आपके आपके पूरे दिन में, क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे, लिखनी है आपको. राइट. एक चीज तो अपने बारे में, वो जो क्वेश्चंस है उनके आंसर करते हुए लिखना है. एंड 10 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर यू टुडे. ग्रेटफुल फॉर टुडे, आपकी जिंदगी में क्या हैपन हुआ, अच्छा बुरा कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसके लिए ग्रेटिट्यूड से. और हर एक के साथ में आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है, 3 टाइम्स थैंक यू लिखना है. ऑल राइट, इज इट क्लियर? Yeah. दैट साउंड्स गुड. हो जाएगा प्रैक्टिस बिल्कुल सिंपल. इज दैट सिंपल प्रैक्टिस इनफ? Yes. तो दैट्स ऑल. और पूरा भी किसी की प्रैक्टिस करेंगे. एंड वन मोर थिंग, आपको अपने चाइल्डहुड की एक फोटो लेनी है, अपने चाइल्डहुड की एक फोटो, बचपन की. हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए. अगर अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो दैट्स बेटर, या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए उसका, क्योंकि अगली प्रैक्टिस में वो काम आएगी आपके. सबके पास होगी बचपन की फोटो? Yeah. बचपन की फोटो नहीं है, सॉफ्ट कॉपी होगी. चलो ढूंढो 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 ढूंढो. अगर नहीं मिले तो हैंड से, ओके हार्ड पिक है तो दैट्स बेटर. नहीं तो अपने हैंड से ड्रॉ कर लेना कि आप बचपन में क्या थे. जब आप मिरर वर्क करोगे ना, और अपने बचपन से, जैसे अभी मैंने आपको आपके बचपन में लिख के गई, तो क्या फील होता है, वैसा ही अब अपने बचपन की फोटो को देख के आपको क्या फील होता है, वो सब उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस आएंगी अभी आगे. बीच में भी एक कॉल होगी, उसको मैं और इलेबोरेट करूंगी. एंड जस्ट कीप द पिक विथ यू. टिल देन आप एक आधे दिन में अरेंज कर लीजिए बस वो पिक, बचपन के पिक. तभी अपने इनर चाइल्ड को हील करने पे और काम कर पाएंगे. बस हम जब जाए ना इस दुनिया से, सारी शिकायतें यहीं छोड़ जाएं, बस किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं लेके जाना हमें. तो सारी जिंदगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसी की, इट विल हैपन. एंड यू विल बी अमेज्ड कि अभी लग रहा है कि शिकायतें खत्म कैसे होंगी, हमारे साथ तो हुआ ही बहुत बुरा है. शिकायतें खत्म कैसे हो जाए हमारे, आप सामने वाला कैसे समझे, मैं कैसे जानूंगी कि आपके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ इस दिल के साथ. तो वो अब हमें लग रहा है, बट बिलीव मी, आज से कुछ महीनों बाद अगर आप इन्हीं प्रैक्टिसेस पे लगे रहते हैं, कुछ महीनों बाद या साल बाद या 2 साल बाद, यू विल बी अमेज्ड कि मैं यार शिकायत करूं किससे, कुछ भी, सब कुछ ही तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में. तो इतनी सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि यू विल स्टार्ट सेइंग कि एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माई लाइफ, आई हैव द बेस्ट एंड ब्लेस्ड लाइफ. यू विल स्टार्ट सेइंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स. सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. एंड अपनी पिक कलेक्ट कीजिएगा और अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा. एंड ये जो पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए प्लीज डीएम,
I will share in DM only, and I will drop a message in the group also, because ग्रुप में कुछ लोग हैं, I will just drop a message also कि जो लोग प्रैक्टिस में आना नहीं चाहते, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो दे शुड लीव द ग्रुप, ताकि मैं ग्रुप में कॉल्स इजीली कर पाऊँ। तो जो रेगुलर प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे या कोई फीडबैक नहीं शेयर करते डेली, आप लोग भी अपडेट कीजिए अपने एक्सपीरियंस को, आप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके एक एक्सपीरियंस शेयरिंग से पिछली हमारी मिरर वर्क में कुछ पार्टिसिपेंट्स बहुत एक्टिव थे और बहुत अच्छे से अपने रेगुलर एक्सपीरियंस शेयर होते थे डेली बेसिस पे, कि आज के एक्सपीरियंस क्या थे। कुछ चैलेंजेस भी होते थे, कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते थे, और उनको देख के बाकी सब भी इंस्पायर होते थे कि हाँ हमें भी करना है। और उनको देख के कई लोगों ने करना शुरू कर दिया, अच्छा इनको ऐसा फील हो रहा है, हम भी करके देखते हैं, लेट अस ट्राई इट आउट, लेट अस ट्राई इट आउट। तो करते करते एंड कुछ कई बार डाउट्स आते थे जो पूछने में हिचकिचाते हैं, तो किसी एक ने पूछा तो उनके भी डाउट क्लियर हो जाते थे, क्योंकि जब हम करते हैं पहली बार या दूसरी बार, 10 बार कर लें तब भी कोई ना कोई मन में डाउट आता है कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सेल्फ डाउट की हमारी आदत है। और बाहर वाली चीजों पे भी जब हमें कुछ अच्छा लगना होता है तो उसको भी हम स्वीकार नहीं करते, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि एक आदमी को ना अपने दोस्तों के साथ बैठा था और बहुत परेशान, बहुत डिस्कम्फर्टेबल बैठा था। तो उससे उसके फ्रेंड्स ने पूछा, यार क्या बात, इतना परेशान क्यों है? कहता मेरा जूता चुभ रहा है पाँव में। कहते जूता उतार दे बस बात। कहते नहीं, जूता नहीं उतारूंगा, यही तो जिंदगी में एक सोर्स है मेरे रिलीफ का। कहते वो कैसे, तुझे चुभ रहा है और तू कहता कि ये मेरी जिंदगी में यही तो सुकून का पल है। कहता देख मेरी जिंदगी में इतना दुख है, मेरे बिजनेस में घाटे, मेरे बच्चे निकम्मे, मेरी बीवी नकारा, और कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी जिंदगी में, मुझे बिजनेस में लॉसेस लग रहे हैं, मतलब एक भी चीज अच्छी नहीं है। तो सारा दिन अगर मैं उन सब के साथ रहूं तो मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी बोझ है। परंतु ये जूता है ना, जब शाम को इसे उतारता हूं सारे दिन की जुबन के बाद, तो ऐसा लगता है कि यार क्या जन्नत आ गई। मतलब यही वही घड़ी तो होती है सुकून, मुझे लगता है कि जिंदगी में सुकून है, अदरवाइज तो जिंदगी में कोई सुकून ही नहीं है। तो हमें भी अवेयर होना है कि हम कहीं वैसे जूते तो नहीं पहने हुए कि जो हमने धक्के से कैरी फॉरवर्ड, मतलब कैरी किए हुए हैं, कि इनको उतारते हैं तो हमें ये फील होता है कि सुकून भी है जिंदगी में। सो जस्ट वी हैव टू सी कि हम कुछ ऐसा कैरी तो नहीं कर रहे। सो जस्ट कीप शेयरिंग in the group, and the people or the members who want the PDF or the journaling, they can DM me, I will share in personal. Thank you so much, and keep updating your feedback. And now also after workshop you can share your feedback in the group, because now it is already 7. So let's close the call. Thank you so much everyone for joining. Thank you so much. Bye bye. Have a great evening. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. Bye bye.